हेलो ऑल एंड वेलकम टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम एक करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट की तैयारी, जो कि आपकी प्रॉब्लम ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। टैक्सोनॉमिकल एड्स होते क्या हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स वो होते हैं जो हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने में, समझने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उनको कैटेगराइज करने में हेल्प करता है। अब ये टैक्सोनॉमिकल एड्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कौन कौन से हैं। हर्बेरियम, बोटानिकल गार्डन, म्यूजियम्स, जूलॉजिकल पार्क्स, कीज, कैटलॉग, फ्लोरा, मैन्यूल्स, मोनोग्राफ्स। ये मैंने इकट्ठे लिखे हैं क्योंकि इनके बारे में सिर्फ एक एक या दो दो लाइनें हम लोगों को जाननी है, हेंस वो एक कॉलम में है। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से हर्बेरियम की, हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम शीट्स पे बना होता है, ठीक है। यहाँ पे ड्राई स्पेसिमेन की बात हो रही है। जनरली जो आपकी लीव्स होती हैं, ठीक है, प्लांट से, ट्री से लीव तोड़ी जाती है, उसको ड्राई किया जाता है, उसको प्रेस किया जाता है और उसको प्रिजर्व किया जाता है। कहाँ पे? शीट्स पे। एक पर्टिकुलर साइज होता है, जैसे फाइल्स बनाई जाती हैं उस टाइप की एक शीट का साइज होता है पर्टिकुलर, और उस पर ये लीव्स वगैरह रखी जाती है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको याद रखनी है, वो है आपका लेबल, ठीक है। लेबल पे पहले तो प्लांट के तीनों नाम होंगे। तीनों नाम में पहला होगा आपका लोकल नेम। ये किसी क्रम में नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू कि कौन कौन से होने चाहिए। साइंटिफिक नेम एंड लास्टली इंग्लिश नेम, ठीक है। ये लेबल पे मस्ट है। इसके अलावा कलेक्टर्स नेम, डेट ऑफ कलेक्शन, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहां से आपने ये लीफ जो है या ये जो स्पेसिमेन है ये प्रोक्योर किया था। तो ये हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम, हर्ब से आपको पता चल रहा है प्लांट्स के लिए, क्या एनिमल्स कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं, है ना। तो हर्बेरियम इज फॉर प्लांट्स, और इसमें आपको क्या चीज याद रखनी है, शीट्स पे बना होता है, फाइल की तरह होता है। जब आप, अगर आप कुछ कोर्सेज करेंगे, जैसे अगर आप होम्योपैथिक कोर्स को समझते हैं या आगे करते हैं, तो उसमें आपसे हर्बेरियम बनवाई जाती है फर्स्ट ईयर में। मोस्ट ऑफ द जो आपकी मेडिसिन हैं, काफ़ी सारी होम्योपैथिक सिस्टम में आपके प्लांट से आती हैं, तो वहाँ पे आपको हर्बेरियम बनवाया जाता है। ड्राई की जाता है स्पेसिमेन, प्रेस किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, स्टिक किया जाता है शीट्स पे। लेबल आपको इसमें इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है। लेबल पे क्या होगा? लोकल नेम, साइंटिफिक नेम, इंग्लिश नेम, तीनों नेम्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रह रहे हैं आंध्र प्रदेश में, तो लोकल नेम आपका तेलुगु में हो जाएगा, साइंटिफिक नेम एंड बॉटेनिकल नेम एंड लास्टली इंग्लिश नेम, ठीक है। साथ ही साथ कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट की थी वो लीफ, डेट क्या थी कलेक्शन की, एंड साथ ही साथ प्लेस, कहां से किया था, राइट। सो ये आपका हर्बेरियम हो गया। हर्बेरियम के बाद हम आएंगे बोटानिकल गार्डन पे। बोटानिकल गार्डन में हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंटली लाइव स्पेसिमेन देखने को मिलता है। लाइव स्पेसिमेन किस चीज का? प्लांट्स का। बोटानिकल गार्डन्स अलग अलग सिटीज में बनाए जाते हैं। अब तो ऐसा भी होने लग गया है कि जो बहुत ज्यादा एरिया में गार्डन्स होते हैं, वहां पे भी जो ट्रीज होते हैं उन पे उनके लोकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इंग्लिश नेम तीनों लिखे होते हैं। तो यहाँ पे आपका लोकल नेम एक पट्टी जैसी होती है जिसपे ये सब नेम्स लिखे जाते हैं, राइट। तो लोकल नेम, साइंटिफिक नेम एंड इंग्लिश नेम, ठीक है। कभी कभी उस प्लांट की कोई अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं या फिर कोई एक्स्ट्रा जो बहुत स्पेसिफिक चीजों में यूज होती है, वो भी लिखा जाता है। बोटानिकल गार्डन्स जो स्पेसिफिकली आपको याद रखने हैं, देखिए हर एक जो आपकी टैक्सोनॉमिकल एड है उसमें एक या दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट वाले में लेबल था, सेकेंड कहाँ कहाँ पे है जो आपके कोर्स में है। तो पहला है क्यू, इंग्लैंड में, ठीक है। दूसरा है इंडियन बोटानिकल गार्डन हाउस।
वेस्ट बंगाल। और लास्टली थर्ड है आपका NBRI, which is National Botanical Research Institute and it is located in लखनऊ। ठीक है, तो ये है आपके 3 बोटानिकल गार्डन जो आपको बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली याद रखने हैं। रॉयल बोटानिकल गार्डन एट क्यू इंग्लैंड, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा एंड लास्टली NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। तो ये मेजर चीज है जो आपको याद रखनी है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, नाउ वी हैव म्यूजियम्स। म्यूजियम्स में सबसे इंटरेस्टिंग क्या बात होती है, म्यूजियम में होते हैं डेड स्पेसिमेंट्स। जहां आपके बोटानिकल गार्डन में आपने देखे लाइव स्पेसिमेंट्स, म्यूजियम्स में होते हैं डेड स्पेसिमेंट। आपके स्कूल्स में सिलेंडर्स देखे होंगे आपने, इतने बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं, बीच में डिवाइडिंग होता है, टेढ़ा रखा होता है, एक तरफ एक स्पेसिमेन, कभी कभी दूसरी तरफ दूसरा स्पेसिमेन होता है, और जो पीछे ऐसे इस तरीके से कागज होता है उस पर उनकी लेबलिंग होती है। तो ये स्कूल्स में पाए जाते हैं, ठीक है, कॉलेजेस में पाए जाते हैं, और जो रियल म्यूजियम्स होते हैं आपके वहां भी पाए जाते हैं। कुछ म्यूजियम्स में एक अलग ही सेक्शन होता है जो आपके एनिमल से रिलेटेड होता है, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स। तो वहां पे इन सब के जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग, उनके स्पेसिमेंट्स रखे जाते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि आपका टाइगर हो गया, राइनोसरस हो गया, बर्ड्स हो गई बड़ी बड़ी, उनको स्टफ करके प्रिजर्व करके रखा जाता है। जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनको पहले तो मारा जाता है, पिन किया जाता है, बॉक्स किया जाता है, तो उनको भी वहां रखा जाता है। तो बेसिकली दीज आर ऑल डेड, ये सब डेड होते हैं। ऑब्वियसली हम जिंदा अगर देखेंगे तो हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट वाले टैक्सोनॉमिकल एज में, बट बहरहाल म्यूजियम में आपको ये याद रखना है कि म्यूजियम में डेड स्पेसिमेंट्स होते हैं, साथ ही साथ स्कूल, कॉलेजेस, म्यूजियम्स ये अलग अलग पाए जाते हैं। यहाँ पे विजिट्स के लिए भी लेके जाते हैं। जो लार्ज एनिमल्स होते हैं, राइट, उनको प्रिजर्व किया जाता है स्टफिंग के बाद। इंसेक्ट्स किल करके पिन किया जाता है बॉक्सेस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ थिंग्स आर कैरिड आउट। यहाँ पे जो मैं सिलेंडर्स की बात करी थी, जो सिलेंडर्स में होता है एनिमल्स, आपने देखा होगा स्पेशली लिजर्ड्स वगैरह रखी जाती हैं, फ्रॉग वगैरह भी रखा जाता है, उनमें लिक्विड भरा होता है, वो प्रिजर्विंग में हेल्प करता है उनको, सो दैट लिक्विड्स हेल्प टू प्रिजर्व द एनिमल। तो ये है हमारा म्यूजियम। हमने देख लिया हर्बेरियम, हमने देख लिया आपका बोटानिकल गार्डन्स, अब हम देखेंगे जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स आप लोग सभी गए होंगे आई एम श्योर, एंड जूलॉजिकल पार्क्स में बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। इनको शॉर्ट में कहा जाता है जूस, ठीक है। अगेन यहाँ पे आपके होते हैं लाइव स्पेसिमेंट्स, ठीक है, लाइव स्पेसिमेंट्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या होती है, जो भी एनिमल्स होते हैं, इवन वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, हैबिटेट जो होता है उनका वो क्रिएट किया जाता है, क्लोजेस्ट पॉसिबल हैबिटेट, ताकि हम उनका बिहेवियर, ठीक है, और फूड हैबिट्स जो हैं वो समझ पाए, वो देख पाए। अगर आपने देखा होगा जूज में कभी कभी बर्ड्स के लिए भी जगहें बनाते हैं, तो बहुत बड़ा सा पिंजरा जैसा क्रिएट किया जाता है, उसमें बहुत बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, पानी के लिए लेक सॉर्ट ऑफ भी बनाया जाता है, ठीक है, मैनमेड लेक, उसमें बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे हर्ब्स, श्रब्स, फ्रूट ट्रीज वगैरह करे जाते हैं, ताकि उनको क्लोजेस्ट टू देयर हैबिटेट फील हो। अगर हम बात करेंगे मगरमच्छ की, तो आपने देखा होगा स्लैंटिंग सा बनाते हैं, नीचे पानी होता है, ऊपर ग्रास होती है। क्यों? क्योंकि मगरमच्छ दोनों जगह रह सकता है, एम्फीबियन है, राइट, सो वो एनवायरनमेंट उसको दिया जाता है। शेर के लिए बहुत बड़ी जगह होती है चलने फिरने के लिए, साथ ही साथ ग्रास होती है, ट्रीज होते हैं, केजेस भी होते हैं।
तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका एनिमल है, मंकीज के लिए क्या होगा, मंकीज के लिए बहुत सारे ट्रीज होते हैं केजेस के अंदर। सो ये उनके नेचुरल हैबिटेट के सबसे ज़्यादा क्लोज चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं ताकि हम उनका बिहेवियर, फूड हैबिट्स, जो उनकी आदतें हैं वो समझ सकें। जूज में बच्चों को जाना बहुत अच्छा लगता है, इंडिया में काफ़ी सारे फेमस जूज भी हैं। सो ये जो सब है ये अगेन आपकी लाइव स्पेसिमेंट्स है, बहुत कम होते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें बोटैनिकल गार्डन में और जूलॉजिकल पार्क्स में अभी तक लाइव स्पेसिमेंट्स आए हैं। हर एक के हिसाब से जगह तैयार की जाती है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कीज। कीज के बारे में थोड़ा सा ये डिफरेंट है। दीज आर एनालिटिकल, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी चीज देख के सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं की जा रही है। यहाँ पे हर एक टैक्सॉन के लिए एक की होती है, ठीक है। हर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के लिए एक की। एवरी टैक्सॉन हैज अ की। अब की क्या होती है, की में दो पेयर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जीनस है, जीनस के लिए एक स्टेटमेंट होगा, जीनस के लिए दूसरा स्टेटमेंट होगा। तो जो करेक्ट है वो एक्सेप्ट कर लेंगे, जो रॉन्ग है वो रिजेक्ट कर देंगे। तो ऐसे दो स्टेटमेंट्स को क्या कहते हैं, कपलेट। और हर एक कपलेट में जो सेंटेंस है या स्टेटमेंट है उसको हम कहते हैं लीड, ठीक है। सो एज वी सेड, एनालिटिकल इन नेचर, बहुत ज़्यादा लॉजिक अप्लाई होता है। हर एक स्टेटमेंट के पीछे कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। फर्दर अगर कीज की बात की जाए, कीज जो होती है वो आपकी एक प्रॉपर एनालिसिस देती है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ देख रहे हैं, ये एनालिसिस दे रही है। राइट रॉन्ग का फंक्शन यहाँ आ रहा है, इसीलिए जो फर्स्ट है कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, ये लिखा गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैटलॉग, फ्लोरा, मैनुअल्स एंड मोनोग्राफ्स। अगर हम बात करें इनकी, सिर्फ एक सेंटेंस दिया गया है इसके बारे में, तो सबसे देख लेते हैं कैटलॉग। कैटलॉग एक बुक जैसी होती है। आपने कभी क्या प्लाईवुड वगैरह की शॉप पे कभी आप स्पेसिमेंस देखने गए हैं, या फिर लेट्स से कोई भी चीज़ आप खरीदने जाते हैं तो कभी कभी दुकानदार उसकी कैटलॉग दिखाता है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके। सनमाइका अगर आप कभी लेने गए होंगे तो ये बहुत कॉमन है। सनमाइका की एक शीट लगी होती है एक पेज पे, और आप उसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पे कैटलॉग सेम फंक्शन फिल करती है। कैटलॉग बुक्स होती हैं जिसमें बोटानिकल टाइटल्स होते हैं। क्या है, बोटानिकल टाइटल्स, ठीक है। ऑथर के नाम होंगे, आपके फुल नेम ऑफ ऑथर, साथ ही साथ पब्लिकेशन होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये हो गई आपकी कैटलॉग। फ्लोरा की अगर हम बात करें, देखिए पहले तो फ्लोरा का मतलब समझ लीजिए। फ्लोरा, फौना। फ्लोरा इज योर प्लांट्स, फौना इज योर एनिमल्स। तो यहाँ पे हमको सीधा पता चल गया ये प्लांट से रिलेटेड है, राइट। अब फ्लोरा में होता क्या है, फ्लोरा जो होती है उसमें इंडेक्स होता है, नेम होता है, हैबिटेट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लांट्स का, नेम, हैबिटेट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब जो चीज होती है ये आपको फ्लोरा में मिलेगी। ये जैसे मैंने कहा प्लांट्स की ही है, राइट। तो ये पर्टिकुलर एरिया के, एक एरिया के प्लांट्स की बात कर रही है। अब मैनुअल्स की अगर हम बात करें, मैनुअल्स क्या होते हैं, सारा एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, उसमें अगर मुझे कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है तो दीज आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर मुझे कोई भी ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है तो मैनुअल्स आर मोस्ट हेल्पफुल। एंड लास्टली मोनोग्राफ, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक टैक्सॉन पे, वन टैक्सॉन इन्फो, ठीक है, यानी किसी भी पर्टिकुलर टैक्सॉन पे इंफॉर्मेशन होती है। ये है आपके अलग अलग टैक्सोनॉमिकल एज, जिसको हमने एक चार्ट में बना दिया है ताकि आपको ये कंपेयर करने में, समझने में और साथ ही साथ मेन चीजें याद रखने में इजी रहेगा, ठीक है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे हर्बेरियम। हर्बेरियम में क्या याद रखना है आपको? लेबल, ठीक है। उसमें लेबल में जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो। बोटानिकल गार्डन में आपको याद रखना है कि फेमस बोटानिकल गार्डन्स कहाँ हैं? 3 है। रॉयल बोटानिकल गार्डन्स क्यू इंग्लैंड में, इंडियन बोटानिकल गार्डन हावड़ा में, एंड लास्टली NBRI नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। थर्ड हमारे म्यूजियम में आपको लार्ज एनिमल्स की स्टफिंग, प्रिजर्वेशन और साथ ही साथ इंसेक्ट्स को कैसे किल करके पिन करते हैं वो याद रखना है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, जू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम जू में अगर किसी एनिमल को प्लेस करते हैं तो हम क्या सीखते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कीज में काफी सारी चीजें हैं। फर्स्ट, दे आर एनालिटिकल इन नेचर। हर एक टैक्सॉन के लिए 2 कीज होंगी, एक एक्सेप्ट होगी, एक रिजेक्ट होगी। साथ ही साथ की में 2 स्टेटमेंट्स होंगे, वो 2 स्टेटमेंट्स मिलकर बनाएंगे आपके कपलेट और हर एक स्टेटमेंट को कहा जाएगा लीड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कैटलॉग बुक है, बोटानिकल नेम्स, फिर आपके टाइटल्स, ऑथर्स नेम, पब्लिकेशंस, ये सब है। फ्लोरा में एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स, उनके नाम, हैबिटेट, डिस्ट्रीब्यूशन। मैनुअल्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन पर्टिकुलर एरिया ओनली, उसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन रहेगी। एंड लास्टली मोनोग्राफ में किसी भी एक टैक्सॉन के ऊपर इंफॉर्मेशन होगी। सो ये है टैक्सोनॉमिकल एड्स। आई एम होपिंग आपको बहुत आसानी से कंपैरेटिवली एक समझ आ गई होगी कि कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस है। टू सेव दिस, पढ़ लीजिए एक बार NCERT से, क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। कुछ नहीं समझ आता है, हम हैं ही, कमेंट करके बताइए क्या इशू आ रहा है। साथ ही साथ कोई और टॉपिक है जिस पे आप करना चाहते हैं हमारे साथ एसोसिएट, प्लीज बताइएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट होता है आप तक उसकी इन्फो आ जाए। साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया के कुछ लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, तो वहां भी आप हमारे साथ कनेक्ट करिए, ठीक है। सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।